यस। हेलो एवरीवन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आपका वर्क एनर्जी पावर से है, ये भी कोलिशन का टॉपिक है। तो चलो एक बार देखते हैं। तो बोला है कि पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विथ स्पीड 2v कोलाइड विथ ए मास 2m। इन सेकेंड पार्टिकल का मास कितना है 2m और वो स्पीड v से मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन। आफ्टर कोलिशन फर्स्ट मास स्टॉप हो गया, उसका वेलोसिटी ज़ीरो हो गया, मगर सेकेंड जो है वो स्प्लिट हो गया दो पार्ट में, स्मॉल मास सेम मास में mm, और दोनों एक पर्टिकुलर एंगल से मूव करना स्टार्ट कर दिया। स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, तो एक कोई जो स्प्लिट हुआ है ना उस पार्टिकल का मास बताओ। अच्छा इधर देखो, ये जो आपका मास था ये कुछ ए बी नहीं बोला, चलो हम लोग ए बी बोलते हैं। इसको ए है, इसका मास है m और वो मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी 2v है, इसको हम u1 नाम दे दिया। वो कोलाइड हुआ और एक पार्टिकल जिसका मास है 2m और वो मूव कर रहा है u2, उसका मास है जस्ट v। तो हाँ v है सेम डायरेक्शन पे। तो क्या हुआ, दोनों कोलाइड होके जो मास ए है वो रेस्ट पे हो गया, दिस बिकम रेस्ट। और बी जो है बी स्प्लिट हो गया दो पार्ट में। ठीक है, एक पार्ट का ये देखो, इसका मास था 2m, इसका मास था m, ये v1 मान लेते ज़ीरो हो गया, मगर b स्प्लिट हो गया दो पार्ट में। एक पार्ट का स्पीड हो गया v1 और एक पार्ट का स्पीड हो गया v2 और दोनों का मास है m। ठीक है, और दोनों कितना एंगल बना रहे हैं 45 डिग्री 45 डिग्री। आई होप समझ में आया, राइट। ये बिफोर कोलिशन वाला, सॉरी आफ्टर कोलिशन है। इसमें भी आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, मगर आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लाइक स्प्लिट करना पड़ेगा। क्योंकि देखो ये जो v1 जो है, ये जो पार्टिकल है एक्स वाई नाम देते हैं, कौन सा डायरेक्शन पे मूव कर रहा है पता नहीं है। तो हम लोग को लाइक ऑब्वियसली 45 डिग्री पे मूव कर रहा है, मगर एक्स एक्सिस पे कितना है वाई एक्सिस पे कितना है वो मुझे जानना चाहिए ना। तो इसको हम एक बार ड्रॉ करते हैं इधर। तो ये हो गया एक, बी को स्प्लिट करने का बाद एक हो गया इधर, राइट। तो इसको फिर देखो, ये और ये स्प्लिट कर सकते हैं। ये v1 था, ये 45 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा ये v1 cos 45 और ये क्या हो जाएगा v1 sin 45। ठीक है, तो सिमिलरली इधर में जो पार्टिकल था इसको भी हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, एक इधर, राइट। ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री एंगल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा v2, ये v2 था तो ये v2 cos 45 और ये कितना हो जाएगा v2 sin 45, राइट। तो चलो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस में लगा के देखते हैं क्या होता है। तो अलोंग एक्स एक्सिस में दोनों जो ऑब्जेक्ट था बिफोर कोलिशन क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, m और उसका स्पीड था, अच्छा पहले ऐसे लिख देते हैं m ट्वाइस ऑफ m v2 और ये आफ्टर कोलिशन क्या हो जाएगा, जो पहला वाला ऑब्जेक्ट ज़ीरो हो गया, सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है m v1 cos 45 डिग्री, ध्यान रखें ये m v2 cos 45 डिग्री। ये जो है ये हम पार्टिकल बी का बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पार्टिकल बी का ही बात कर रहे हैं। बी दो पार्ट में स्प्लिट हुआ है ना, तो दोनों पार्ट का लिख रहा है। देखो इसका m v1 v कितना दिया है v1, इट इज़ मूविंग विद स्पीड ऑफ 2v है, और ये 2m ये कितना स्पीड से मूव कर रहा है जस्ट v, ये तो ज़ीरो है, और ये m v1 cos 45 होता है 1/√2, ये हो जाएगा m v2 cos 45, अच्छा cos 45 का वैल्यू हो जाता है √2, 1/√2। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये दोनों पार्टिकल सेम मास पे स्प्लिट हुआ, ये जो है सेम मास पे, जो बी को स्प्लिट करके हम लोग दो बनाए ना, हम डिफरेंट कलर ले रहे हैं, डिफरेंट बना, ये जो दो मास पे स्प्लिट हुआ ना m सब कुछ आइडेंटिकल है, एंगल भी आइडेंटिकल है दोनों का जो मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली v1 v2 भी सेम होगा, राइट। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 24mv दिस विल बी योर mv/√2, दिस इज़ mv/√2। ठीक है, mv कैंसिल हो, दिस v डैश बोलते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका mm कैंसिल होगा, राइट, दिस वन। तो ये v है, ये mv डैश है, तो क्या हो जाएगा आपका
एम 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 कैंसिल हो गया, तो 4v इज इक्वल्स टू 2 इंटू वी डैश बाई रूट 2। सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर आ ही जाएगा। तो दिस टू कैंसिल, 2 रूट 2 v is equals to v dash. So this is the velocity of the those two particles. Like v1 का इस velocity कितना हो जाएगा 2 रूट 2 v, और v2 का कितना हो जाएगा 2 रूट 2 v। ये इतना प्रॉब्लम ना इतना बड़ा नहीं है, लाइक पार्टिकल ऑफ, अच्छा एक बार आंसर देख लेते हैं कौन सा है, ऑप्शन देख लेते हैं, आई मीन द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, तो ये 2 रूट 2 v, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, ये लाइक लेंदी लग रहा है मुझे, मगर लेंदी हम कर दिया इसको सॉल्व करने का टाइम, क्योंकि समझाने में बहुत टाइम चला जा गया इस पार्ट को। स्पेशली आप लोग को समझ में आया होगा शायद। और ऐसे भी एक दो वीडियो जो इसका बारे में ना, जैसे ये डायरेक्शन वाला हम नीट का किया था, तो आप लोग प्लीज़ एक बार वर्क एनर्जी पावर से वो वीडियो प्लेलिस्ट से एक बार देख सकते हैं, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। और ये समझ में आया ना, ये v1 v2 बोला था, तो बेसिकली आपका जो इधर हम लिख देते, ये v1 इज इक्वल्स टू v डैश, और इसको v डैश मान लिया। दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्यों, दोनों पार्टिकल आइडेंटिकल है, मास सेम है, एंगल से मूव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वेलोसिटी भी सेम होना चाहिए। आई होप समझ में आ रहा होगा। और अच्छा, वाई एक्सिस क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि वाई एक्सिस से आपको जस्ट पता चल जाता है कि दोनों पार्टिकल का स्पीड सेम है। लाइक फॉर एग्जांपल आप सोच सकते हो हम क्यों लिया ये v1 एंड v2 इक्वल्स टू v डैश क्यों लिया। ये देखो वाई एक्सिस पे कितना है वेलोसिटी, v1 साइन 45, और ये कितना है, इधर में भी मूव कर रहा है ना, तो v2 साइन 45, वो जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं ना, ये वाला, एक बार देखो ये वाला, तो ये वाला को दोनों आप इक्वेट करोगे ना, अलोंग वाई एक्सिस मोमेंटम लगाओगे ना, तो दोनों सेम है। बिकॉज ऑफ दिस टू वी गेट ए वन कंडीशन v1 v2 इक्वल्स टू कुछ बोल देते हैं v डैश, इसलिए हम ये वाला पार्ट लिया। आई होप इट इज़ क्लियर, समझ में आया होगा। यस, थैंक यू एवरीवन।